अच्छा जी, 7 क्लास एक्सरसाइज 1 है, काउंटडाउन मैथ की एक्सरसाइज 1। अगर आप पीछे डेफिनेशंस हैं जो आपको मार्क करवाई हुई हैं, अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वहीं पर समझ लग जाएगा कि समझ आ जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होते हैं, यूनियन सेट क्या होता है, दो सेट का यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ये पीछे डेफिनेशंस आपको मार्क करवाई हुई हैं, पीछे दी हुई हैं, वहाँ से आप लोग देख लें तो आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्लैंक्स दी फिल इन ब्लैंक्स दी हुई हैं, खाली जगह इनको पुर करना है। सबसे पहला है, इफ़ ए इक्वल टू ए टी ई। अगर एक सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो बताना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी क्या होंगे, 3। सेकंड पार्ट है, इफ़ बी इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना, के जो वर्ड बनाना है उसमें टोटल कितने लेटर्स हैं। तो हमने सेट की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि सेट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो वो वेल डिफाइंड हो, जिसको हम डिफाइन कर सकें। दूसरा डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो रिपीट ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 वर्ड्स आ रहे हैं, एक बी आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक क्या आ रहा है, एन। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। उसके बाद है जी, सी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज काउंटिंग नंबर लेस देन 10। यानी ये एक ऐसा सेट है काउंटिंग नंबर का जो 1 से लेकर कहाँ तक है जी, 10 तक। तो ये हमारे पास एक सेट है, तो इसमें काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ़ जो सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, वो कितने हमारे पास यहाँ पे, 9। ठीक है जी। उसके बाद आगे है, इफ़ डी इक्वल टू एक्स, ये एक सेट है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। तो जो वर्ड स्लीव है इसमें लेटर्स कितने हैं। तो यहाँ पे दोबारा वही सेट की शर्त को ज़हन में रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो रहा हो। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास एक एस है, एक एल है, बाकी ई और एस रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम एक दफ़े काउंट करेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या है जी, एस एल वी। तो एक आ गया एस, एक एल है और एक ई है और एक क्या है, वी। उसके बाद आ गया जी फिफ्थ पार्ट, इफ़ ई इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। एक ऐसे ऑड नंबर का सेट जो 2 पे डिवाइड हो सके। तो ऑड नंबर कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं होते, हमेशा इवन नंबर डिवाइड होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेट द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है कि ये एक सेट दिया हुआ है, इज़ अ नल सेट। तो नल सेट किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 इज़ एन एलिमेंट, इसीलिए ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स या क्रॉस, जो भी आप फास्ट लिख लें तो अच्छी बात है। इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ऐसे सेट्स जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट। तो ये क्या है, ट्रू। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। जो कार्डिनलिटी होती है उसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। तो एक सेट जिसमें पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और वो इन्फिनिटी है। तो ये हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर जो हैं, कोई भी काउंटिंग नंबर है, वो 1 से शुरू होते हैं, ख़त्म कहाँ पे होते हैं ये हमें नहीं पता। वो हमेशा कहाँ पे ख़त्म होंगे, फिर इन्फिनिटी पे जाके। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी एक सेट के एलिमेंट्स जो कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं और कहाँ तक हैं, इन्फिनिटी तक। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट। अगर ए और बी दो सेट है, उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो नल 0 आएगा। तो देन सेट ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स।
तो इंटरसेक्शन ज़ीरो इसी सूरत में आएगा जब उन दोनों सेट में कोई भी कॉमन जो मेंबर्स है एलिमेंट है वो नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। अगर हम किसी दो सेट्स का डिफरेंस निकालें तो वो इसके इंटरसेक्शन के इक्वल आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रॉस, क्योंकि जो इंटरसेक्शन होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम नहीं लिखते, उस बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं। उसके बाद आगे आ जाए जी, आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस और प्रेजेंटेशंस के हवाले से भी यहाँ पे सारा दिया हुआ है। आप कोशिश करें इसी तरीके से जो सारे क्वेश्चंस हैं वो करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इक्वल टू, ए सेट दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7 ब्रैकेट क्लोज। फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे ए यूनियन बी। यूनियन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यूनियन कहते हैं इत्तेफाक, यानी इसमें जितने भी सेट्स दिए होंगे उन सब के एलिमेंट को लिख देना है। लेकिन एलिमेंट को लिखते हुए ज़हन में ये ज़रूर रखना है कि सेट की शर्त सेटिस्फाई हो कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले ए है तो ए का सेट लिख देंगे 2 4 6 8, उसके बाद यूनियन का सिंबल, उसके बाद बी है तो बी के एलिमेंट सेट लिख देंगे 1 3 5 7। तो यहाँ पे हमारे पास इसका यूनियन क्या आ जाएगा? सारे एलिमेंट्स एक इन दोनों सेट के ए और बी के, लेकिन तरतीब के साथ। लाजमी नहीं है कि पहले ये फिर बाद में, तरतीब के साथ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए इक्वल टू 369, बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो उसका यूनियन फाइंड करें। तो ए यूनियन बी, पहले ए के एलिमेंट यूनियन बी के एलिमेंट, दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे तो आ जाएगा 369। क्योंकि दूसरे सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सारे फिर पहले सेट वाले ही एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरीके से आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ तीन सेट दिए हुए हैं आर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एस इक्वल टू 0 3 6 9, टी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। पहला पार्ट है आर इंटरसेक्शन टी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हो सिर्फ उनको लिखना है। तो पहले आर इंटरसेक्शन टी, आर के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन टी के एलिमेंट्स, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यानी जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे जो 1 है ये दोनों में मौजूद है, उसके बाद 3 दोनों में मौजूद है और उसके बाद 5। तो इसका आर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 3 एंड 5। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है जी एस इंटरसेक्शन आर, एस और आर का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इस तरीके से एस एस के सारे एलिमेंट इंटरसेक्शन आर के एलिमेंट देखना है जी, इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन है 3 और क्या आ रहा है 6। तो जवाब क्या आ जाएगा? 3 एंड 6। उसके बाद थर्ड पार्ट है टी का इंटरसेक्शन निकालना है एस के साथ। तो टी इंटरसेक्शन एस इक्वल टू टी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन एस के एलिमेंट्स, यानी टी सेट एंड एस सेट। अब इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? 3। तो उसका जवाब क्या आ गया? 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यूनिवर्सल सेट, यूनियन कहते हैं दो चीज़ों के सेट के सारे एलिमेंट्स, और यूनिवर्सल सेट कहते हैं कि जिसके सारे सेट्स जो होते हैं वो उसकी अंडर ऑब्जर्वेशन हो। यूनियन को सिंपल यूज से और यूनिवर्सल सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ए सेट है 0 1 2 3, बी सेट है 2 3 4 5 6, सी सेट है 5 6 7 8, डी सेट है 2 4 6 एंड 8।
यानी इन सारे सेट्स के मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। फाइंड हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो ए यूनियन बी, ए सेट के एलिमेंट्स यूनियन बी सेट के एलिमेंट्स, और इनका यूनियन क्या आएगा, ये सारे एलिमेंट्स। लेकिन शर्त याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। 0 1 2 दो दफ़ा है, तो हम अगर इसको रिपीट करेंगे तो ये सेट ही नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करना है, एक दफ़ा। 3 को एक दफ़ा, 4 5 एंड 6। उसके बाद आगे है बी यूनियन सी। तो यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट्स यूनियन सी सेट के एलिमेंट्स, और इसको कंबाइन करके लिख दें 2 3 4 5 एक दफ़ा, 6 एक दफ़ा, 7 एक दफ़ा और 8 एक दफ़ा। उसके बाद इसका जी थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ही, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे सी यूनियन डी। तो सी यूनियन डी, सी एलिमेंट्स यानी उसका सेट यूनियन डी का सेट। तो ये क्या आ जाएगा, तरतीब से लिख दें 2 4, उसके बाद 5 6 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखना है, 7 8 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं जी, कॉमन लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए एलिमेंट इंटरसेक्शन जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स। ये यहाँ पे मैंने वाइटनर का यूज़ कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से यूनियन निकाल दिया था। तो आप कोशिश करें इसको ज़रा ध्यान से करें ताकि ये वाइटनर का इस्तेमाल कम से कम हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। तो ये सेट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स, यहाँ पे देख लें जी। तो यहाँ पे दो ही कॉमन आ रहे हैं, एक 5 है और एक क्या है 6। तो जवाब क्या आ जाएगा 5 एंड 6। उसके बाद नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले सी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन जो आएंगे वो लिखेंगे। तो कॉमन यहाँ पे 6 है और क्या है 8। उसके बाद जी आगे है एक कम्प्लीमेंट। एक कम्प्लीमेंट का मतलब है कि उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। अब माइनस का मतलब क्या होगा, डिफरेंस या माइनस, इस क्वेश्चन में बताता हूँ। तो पहले यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस क्या आ जाएगा सेट ए। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब डिफरेंस से मुराद है पहले सेट, दूसरे को नहीं देखना। पहले सेट के सारे एलिमेंट सिवाय उनके जो दूसरे सेट में मौजूद है। जिस तरह दूसरे सेट में क्या है 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 इनके अलावा बाकी सारे के सारे हम एलिमेंट्स लिख देंगे। इसी तरीके से आगे है बी कम्प्लीमेंट, और इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या कर दें माइनस। तो पहले यूनिवर्सल सेट को सारे को लिखेंगे, बाद में जी माइनस इसको लिखेंगे बी सेट को। अब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स सिवाय उनके जो दूसरे में मौजूद है। जिस तरह दूसरे में 2 मौजूद है तो हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा। 3 मौजूद है 3 नहीं लिखा। 4 मौजूद है वो नहीं लिखा। 5 मौजूद है वो नहीं लिखा। 6 मौजूद है वो नहीं लिखा। इनके अलावा जो बाकी हैं 0 1 7 एंड 8। उसके बाद आगे है जी नेक्स्ट पार्ट सी कम्प्लीमेंट, या फिर यूनिवर्सल सेट में से सी को क्या कर देंगे माइनस। तो पहले यूनिवर्सल सेट माइनस कौन सा सेट जी, सी वाला। दोबारा वही चीज़ बार बार आ रही है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स सिवाय उनके जो दूसरे में मौजूद है। दूसरे में 5 6 7 8 है, तो इनमें 5 6 7 8 यानी ये सारे कट कर दिए। पीछे क्या बच गया 1 0 1 2 3 4। डी कम्प्लीमेंट, या फिर यूनिवर्सल सेट में से डी को क्या कर दें माइनस। तो पहले आ गया यूनिवर्सल सेट माइनस सेट डी, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स सिवाय जो डी में मौजूद है 2 4 6 8।
2 4 6 8 इनको छोड़कर बाकी सबको लिख देंगे। उसके बाद है जी a/b। इसका मतलब भी यही होता है a माइनस बी, यानी स्लैश का मतलब क्या होगा माइनस। तो पहले a सेट माइनस b सेट, तो a के सारे, b को बस ये देखना है कि b के एलिमेंट्स यहाँ पर ना हो, ये वाले एलिमेंट्स जो एक्स्ट्रा होंगे वो नहीं लिखते हैं। यानी a के जिस तरह 2 3 ये यहाँ पे मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे, बाकी क्या बचेगा 0 1। अब आपने ये नहीं करना कि 2 3 तो यहाँ से कैंसिल हो गए, 4 5 6 भी लिख दे, क्योंकि हमने पहले सेट को देखना है, पहले के सारे एलिमेंट्स सवाए उनके जो दूसरे में है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है c/d, यानी c माइनस d। तो पहले c सेट माइनस d सेट, तो c के सारे एलिमेंट्स जो d में मौजूद हैं उनके अलावा। तो यहाँ पे देखें 6 d में मौजूद है नहीं लिखना, उसके बाद यहाँ पे 8 मौजूद है नहीं लिखना, तो आ जाएगा 5 7। ये 8 गलती से आ गया, यहाँ पे फिर कौन सा सेट आ जाएगा 5 और 7। उसके बाद नीचे लास्ट वाला पार्ट है, तो b/a, b माइनस a। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b के एलिमेंट माइनस a के एलिमेंट। यहाँ पर मैंने c के लिख दिए थे गलती से, इसलिए फिर यहाँ पे वाइटनर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स सिवाय उनके जो दूसरे में मौजूद है। तो यहाँ पे देखें 2 दूसरे में मौजूद है, इसको नहीं लिखा, इसके अलावा 3 मौजूद है, इसको नहीं लिखा, पीछे बच गया 4 5 एंड 6। लास्ट वाला पार्ट, ये सेकंड लास्ट था, सॉरी, लास्ट वाला पार्ट देखें d/a या d माइनस a। तो d माइनस a पहले सेट d के एलिमेंट्स माइनस a के एलिमेंट, तो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स सिवाय उनके जो दूसरे में मौजूद हैं, जिस तरह 2 दूसरे में मौजूद है तो वो नहीं लिखा, बाकी आ गया 4 6 एंड 8। ठीक है जी, बाकी लेक्चर नेक्स्ट कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।